हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़ों को मेरी तरफ से बहुत 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 आप लोग आशीर्वाद दीजिए और छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आप लोग कैसे हैं। वैसे भगवान की दुआ से आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आजकल आजमगढ़ ज़िला में रह रही हूँ। दरअसल मेरा मायका पड़ता है इटावा ज़िला और ससुराल मेरी आजमगढ़ है। ये सब बताने की जैसे ज़रूरत नहीं है, हर वीडियो में बता देते हैं, लेकिन बता रहे हैं। और जैसे मेरे पहले वीडियो में आपने दिखाया है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप लोग सच बता रहे कि हमें बताने में सच में मतलब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मतलब वीडियो बनाते हैं सहमा निकाल कर। और आप लोग मेरे चेहरे को चमकते हुए देखते रहते, सोचते होंगे कि ये तो बड़ी खुशनसीब है, बड़ा खुश रहती है। तो दरअसल मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, हम हंसते नहीं, उन्हें लगता ही ये आदत है मेरी मुस्कुराने की, मगर नादान इतना भी नहीं समझते ये अदा है गम छुपाने की। तो ज़रा हंसने की एक आदत है। और कहा जाए, अगर झांक के देखा जाए तो ईश्वर जानता होगा कि हर इंसान के जीवन में दर्द कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एक दूसरे का दर्द देखकर मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ। वही हालत मेरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि सरला जाटव और श्याम जाटव के बारे में और निर्भया के बारे में। तो दरअसल हुआ ऐसा था कि जब सरला के पिता मतलब चाचा की हत्या कर दी गई, उसके बाद मतलब निर्भया गुर्जर ने एक शर्त रख दी कि जान के बदले जान और ईमान के बदले ईमान। तो भैया फिर सरला के पिता डर के मारे बेचारे अपनी लड़की का हाथ सम्राट के सामने झुक गए और सौंप दिए। उस लड़की की शादी, उसकी भी बहुत कम उम्र थी जब शादी हुई है, वो भी बेचारी खेलने कूदने की उम्र में, उसको भी कहते नहीं, गुड्डा गुड़िया के खेलने की उम्र में उसके भी हथियार थमा दिया गया और उसका जीवन एकदम तहस नहस कर दिया गया। जब श्याम से शादी हुई उसकी, उस लड़की की, तो मतलब खुशी खुशी ये लोग रहने लगे। और उसके बाद सरला हमसे करीबन 3-4 साल पहले पहुंच गई थी। और उसके बाद मीरा, मैं भी पहुंची थी वहाँ पर 2002 और 3 के बीच में मैं भी पहुंची थी। तो फिर मतलब धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे, चीत करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, बात करते। और मतलब श्याम से भी बातचीत करने लगे। तब मुझे पता चला श्याम भी बेचारा पकड़ होके आया, वो भी कोई पैदाइशी बदमाश नहीं है, उसका भी दिल्ली मंगोलपुरी से उसका अपहरण हुआ था। और सरला तो वही पास ही की गाँव की थी। तो निर्भया ने शादी कराई और ये कहा कि उसके परिवार से कि मतलब लड़की आई है मेरे घर, मतलब मेरे यहाँ गैंग में शामिल हुई है, तो हम तुम्हारे पूरे घर का खर्चा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और फिर उस सरला के माता पिता के पास और भी बच्चे थे और लड़के थे, लड़कियाँ थी। तो सोचे कि एक बच्चे अगर चली जाती है पूरे घर का जीवन सुधर जाता है। और निर्भया भी, मतलब निर्भया के नाम से और लोग डरने भी लगेंगे उनके परिवार से। तो ये सब बातें धीरे धीरे सोच कर उन्हें क्या सोच कर शादी करा दी। हुआ क्या, उसके बाद निर्भया गुर्जर, देखिए, कहने के बहुत बड़े डकैत थे, बहुत बड़े बदमाश थे, लेकिन जितना बड़ा बदमाश था उतना बड़ा अयासबाज था। उसे नई लड़कियां, नई औरतों की हमेशा से उसकी चाहत रहती थी। जब उसने मुझसे शादी की, उसके बावजूद भी वो सुधरा नहीं। हम कहे कि देखिए, काफ़ी जब दिन बीत गया मेरा, हमने कि आपने मेरा जीवन तो बर्बाद कर दिया है, कम से कम अब तो किसी लड़कियों के जीवन बर्बाद मत कीजिए। आप दीन ले रहे, धर्म ले रहे, ईमान ले रहे, धन ले रहे, तो आप ऐसा मत कीजिए। आपने जो मेरे साथ किया, अब किसी और के साथ मत करो। लेकिन कहते नहीं है, जिसको अयासी की आदत हो वो कहाँ अपनी आदत छोड़ सकता है। अब वो मर के तो स्वर्ग चले गए हैं, उनकी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे दिल पर बीती है वो मैं बता जरूर रही। तो उसी बात को लेकर निर्भया ने मुझे पुरानी बात सोचते हैं तो बड़े अंदर से दर्द होने लगता है। तो उन्होंने मुझे उसी बात को लेकर एक थप्पड़ मार दी, झड़क दी मेरे मुंह से। यहाँ मतलब इस जगह से ब्लड आने लगा। तो नहीं बोले हम कुछ, हमने कि देखिए, ये पाप है, ये पाप का घड़ा बहुत दिन नहीं चलेगा आपका। आप मुझे आज तो मार देंगे क्योंकि हम आपके अधीन हैं, आप जब चाहें तब मार के मुझे गाड़ सकते हैं। जैसे मुन्ना को मार दिए, उससे पहले लाला राम श्री राम से इनका बैर चलता रहा, उसके बाद फक्कड़ से इनका बैर चलता रहा,
सबसे इनकी दुश्मनी चलती रही। सीमा परियार भी इनकी हरकतों की वजह से छोड़ कर चले गई। देखिए सीमा की भी अंदर गलती नहीं है, गलती सारी निर्भर, क्योंकि सीमा भी वही स्थिति जी है जो हमने जी है। सीमा के साथ भी वही निर्भय किया जो सलूक मेरे साथ किया है, क्योंकि निर्भय का एक लोगों से कभी मन भरने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसे ऐसे जीवन बीतता रहा, आगे चलता रहा, लेकिन हम उनको हर वक्त यही कहते रहे, देखो सीता मैया को भी रावण उठा के ले गया था और पूरे लंका का विनाश हो गया था। औरतन की हाय मत लीजिए। आप डकैत हैं, गोली बंदूक की नोक पर तुम किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ तुम ज़बरदस्ती कर सकते हो, लेकिन वो मन से तुम्हें स्वीकार नहीं करोगे। उसके तन को तो तुम पा सकोगे, लेकिन उसके मन को नहीं पा पाओगे। और वो मन को जब नहीं पा पाओगे तो वो आज नहीं तो कल वो आपका पाप जरूर आपके सामने आएगा। सुनो ना, हाँ, में छुट्टेगा नहीं। ओह माय गॉड, मम्मा दारू है। दारू। ओह देखिए भाई, मेरी बेटी को मज़ा कहती पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। ये मेरी एक प्यारी सी गुड़िया है और इसको आशीर्वाद दीजिए। तो देखो कैसे बाबू, में झुकेगा साला नहीं, वाह वाह वाह, लव यू लव यू लव यू लव यू। तो ऐसे ऐसे ज़िंदगी हम लोगों की थोड़ी थोड़ी चलती रही। श्याम से बात करके, कभी किसी से बात करके, मतलब एक माहौल बना दिए हम। अब मेरे मन में एक ही विचार था, या तो ये मैं जान दे दूँगी या तो मैं इस जगह को छोड़ दूँ, क्योंकि इस पाप में मैं नहीं जी सकती हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए। हम बनिया बरादरी से आते हैं और आप लोगों को पता है कि बनिया जो गोत्र होता है, बनिया मतलब होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा वाले नहीं होते हैं, मार काट वाले नहीं होते, क्योंकि उनको अपने बिजनेस से मतलब रहता है, वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं। और हमारा जो मायका पड़ता है वो हमारा, मेरे पिता इतने सीधे थे कि जब मेरी रिपोर्ट लिखाने गए और थाने में लोग मार के भगा दिए उनको पुलिस वाले, तो ये सोच लिए मेरे पिता दोबारा थाने नहीं जगन गए, इतने डरते थे वो पुलिस के नाम से। ये और इधर बदमाशन की दहशत। तो मेरे पिता भी बेचारे कुछ नहीं कर सके। अब उसके बाद जैसे तैसे हमारा समय बीतता रहा और लोगों से हमने मेल जोल बढ़ाए। उसके बाद पता है मैंने, और अब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता, मैं सच बता रही हूँ। ये सब चीज़ें मुझे बताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से आपको सब कुछ बता रही हूँ। आपको फैक वीडियो पर अच्छा लगता है तो पहले आप मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि देखिए, जिस नीलम गुप्ता के बारे में आप यूट्यूब पर देखते हैं वो दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता कोई और नहीं। ये वीडियो में जो लाइव दिख रही हैं वो हैं। तो जो आबीती मैं सुना रही हूँ वो सच है कि जो फैक वीडियो है वो सच बोलेंगे? आप बताइए। गुजरी तो हम पर है ना कि मीडिया वालों पर भी गुजरी है। पत्रकार भाई, मीडिया भाई, ये तो साले झूठ साच लगा के